एफिलिएट मार्केटिंग में $2000 के ऊपर की सेल करने के लिए आपको किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में 3 चीज़ें जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, उस प्रोडक्ट को कैसे चूज़ करें। सेकंड, उसकी टारगेटेड ऑडियंस जानना कि कौन से लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। थर्ड, उसके ट्रैफिक को जानना कि कैसे इस पर हम ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन ताकि इस तरीके की वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। माय नेम यश पांडे, यू आर वाचिंग एफिलिएट मास्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। कम नाउ। दोस्तों, जो तीनों चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन में बताई, वो तीनों चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो 7.0 एफिलिएट मास्टर ट्रेनिंग है उसका नया वर्जन 1 तारीख से रोल आउट हो जाएगा। 1 तारीख से आप इसको ज्वाइन कर पाओगे और इसकी जो फ़ी है वो डिफरेंट होगी फ्रॉम 6.0। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो इन 2 दिनों के अंदर, जैसे कि आज आप देख रहे हो लास्ट डे है शायद मंथ का, एंड इसके बाद अगर आप 1 तारीख को ज्वाइन करोगे तो इसके फी भी इंक्रीज होगी और जो ट्रेनिंग है वो नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अगर अभी इसको आप 999 में ज्वाइन करते हो 6.0 को, तो 7.0 जो नया वर्जन है फ्री में अपडेट मिलेगा। तो इसी प्राइस में आपको नया भी मिल जाएगा। तो ये ऑफर जो है सिर्फ 1 दिन के लिए है, 1 तारीख तक। 1 तारीख तक अगर आप चाहते हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी। नाउ बात करते हैं तीनों स्टेप्स के बारे में। तो ये तीनों स्टेप्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं टू गेट योर फर्स्ट $2000, वो भी मैं बताऊंगा। और साथ में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो स्टेप नंबर 1 है, अब सबसे पहले तो हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है $2000 प्लस। तो $2000 प्लस के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप फॉलो करोगे। अब उसमें से जो पहला स्टेप है वो है चूज राइट प्रोडक्ट। अब ये कैसे करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड फिर हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। जो सेकंड स्टेप होगा, डिफाइन द टारगेटेड ऑडियंस, मतलब उस प्रोडक्ट के लिए कौन सी ऑडियंस परफेक्ट रहेगी वो भी हम डिफाइन करेंगे। तो थर्ड स्टेप है उसमें हम बात करेंगे ट्रैफिक फॉर दैट प्रोडक्ट। अब मेरी राइटिंग तो माशाल्लाह है, लेकिन शायद आप समझ पा रहे होंगे, तो मैंने तीनों पॉइंट्स लिख दिए हैं और आप भी नोट डाउन कर सकते हो पेन और पेपर लेके इफ़ यू वांटेड, बिकॉज इस तरीके से नोट डाउन करने से एक इमेज क्लियर हो जाती है कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। तो नाउ फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट चूज़ करना है जो प्रोडक्ट हमारे इस 2000 के गोल को अचीव करवा सके। तो उसके लिए हम मार्केट प्लेस पे जाएंगे, क्लिक बैंक की या किसी भी एफिलिएट साइट पे। यहाँ पे हम टॉप ऑफर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए जो ऑफर्स ऑलरेडी ट्रेंड कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। टॉप ऑफर्स पे अगर आप आओगे तो हर कैटेगरी के ऑफर आपको यहाँ पे मिलेंगे, सिर्फ एक के नहीं। और अगर आप कैटेगरीज वाइज चूज़ करोगे तो ऊपर ऑप्शंस हैं। अब जो भी हमें प्रोडक्ट चूज़ करना है उसमें 3 चीज़ें हमें देखना है। सबसे पहले तो ग्रेविटी जितनी हाई होगी उतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट बिक रहा है। फॉर एग्जाम्पल 795 ग्रेविटी इसकी है। मेटोलिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट अभी चल रहा है ऑन अ क्लिक बैंक, और इसको काफ़ी लोग बेच के काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट दिस। लेकिन इसको अगर आपको बेचना है तो काफ़ी टाइम चाहिए होगा या फिर काफ़ी बजट चाहिए होगा, बिकॉज इसका जो प्राइस है वो $136 है, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। मतलब इतना अगर कोई पे करेगा तब आपको इतना मिलेगा, मतलब इससे ज़्यादा ही उसको पे करना पड़ेगा। अगर इसमें 99% भी कमीशन मिल रहा है तो भी ये ज़्यादा है। वैसे ये 80% के अराउंड होगा शायद, या 70% के। तो इतना आपको कमीशन मिलेगा इस प्रोडक्ट पे। तो इसका जो प्राइस है वो आपको हाई होगा, तो काफ़ी कम ही लोग हैं जिसको स्टार्टिंग में परचेस करेंगे। लेकिन ये पॉपुलर है तो ऐसा भी नहीं कि हम इसको बेच नहीं सकते, बेच सकते हैं, उसके लिए अलग स्ट्रेटजी होगी। बट जो इंसान अभी स्टार्ट कर रहा है, जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं कैसे बेचना है प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं और कितने में बिकना चाहिए, तो उसके लिए मैं ये रिकमेंडेड नहीं करूँगा।
तो आप अगर पहली बार चूज़ कर रहे हो तो $50 के लमसम का कोई प्रोडक्ट चूज़ करो, या $40 के लमसम का। ये देखिए $50 के और भी हैं, $45 के हैं, इनमें से कोई एक चूज़ करो। बट अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो हम इसी प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेके इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेविटी, देन देखेंगे उसमें अपसेल फ्लो है या नहीं। अपसेल फ्लो क्या होता है? बेसिकली उस प्रोडक्ट के अंदर और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो अगर एक बंदे ने उसके अंदर गया, उसने और भी प्रोडक्ट्स देखे, तो वो भी अगर परचेज करेगा तो उस पर भी आपको कमीशन मिलेगा। तो हो सकता है एक बार में $2 या $250 की सीधे सेल आ जाए आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। तो अपसेल फ्लो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट में काफ़ी डिफरेंस रहता है। फिजिकल प्रोडक्ट में रिफंड ज़्यादा होता है बिकॉज वो एक सामान आता है आपके घर पे, अगर उसको आपको पसंद नहीं आया तो आप उसको वापस करते हो, लेकिन मोस्टली लोग उसको रख भी लेते हैं बिकॉज फिजिकल प्रोडक्ट है। तो कई लोग सोचते हैं चलो कौन वापस करे। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, ये डिपेंड करेगा आपकी ऑडियंस कैसी है और कैसी सेल जनरेट कर रहे हो आप। तो ये फिजिकल प्रोडक्ट है, इतना आपको ख्याल रखना है। इसमें वन टाइम ऑफर भी है, मतलब कोई एक बार पे करके भी इसको परचेज कर सकता है। साथ में फ्यूचर रिकरिंग भी है, मतलब अगर इसका सब्सक्रिप्शन प्लान लेगा वो, तो इसका सब्सक्रिप्शन प्लान भी होगा जिसमें हर महीने आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। एंड इसका CPA मार्केटिंग भी हो सकता है, मतलब इसमें अगर आप CPA मार्केटिंग करोगे तो आप पर लीड्स भी कमीशन मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे एफिलिएट की बात करेंगे सिर्फ, जिसमें हम सेल पे फोकस करते हैं, ना कि एक्विजिशन पे। एक्विजिशन मतलब कोई अगर अपना ईमेल या इन्फॉर्मेशन डालेगा वो। तो इस प्रोडक्ट को अगर हमने चूज़ कर लिया, जो हमारी पहली कैटेगरी है, जैसे कि हमने जो लिखा था, ये हमारी डन हो गई। अब इसके लिए टारगेटेड ऑडियंस क्या होनी चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर टारगेटेड ऑडियंस उसकी मैच नहीं करेगी तो कितना भी ट्रैफिक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जाए, सेल में कन्वर्ट नहीं होगा। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो जाता है बिकॉज काफ़ी लोग एड्स चलाते हैं, फ्री में प्रमोट करते हैं और क्लिक्स भी आती हैं, बट उनकी सेल नहीं आती क्योंकि जो टारगेटेड ऑडियंस है वो मैच नहीं करती है उनके प्रोडक्ट इंटरेस्ट से। तो उस ऑडियंस का इंटरेस्ट होना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तभी आप उसको बेच पाओगे। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये किस बारे में है? ये बेसिकली है फैट लॉस के बारे में। इसका आप देखना चाहते हो ये किस बारे में है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसका जो मेन पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फैट लॉस के बारे में है, मुझे पता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर हमें बेचना है तो इसकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होगी? जो डाइटिंग करती है, जो जिम करती है, जिनका ओवरवेट है, या बेसिकली जो फिटनेस में इंटरेस्ट रखती है, वही इसकी टारगेटेड ऑडियंस होगी। अब ऐसा नहीं कि किसी का फिटनेस में इंटरेस्ट नहीं है और आप उसको टारगेट कर रहे हो, तो ये नहीं बिकेगा। तो आपको इसकी टारगेटेड ऑडियंस फाइंड करनी है, जो आप इस तरीके से करोगे तो आपको टारगेटेड ऑडियंस भी मिल जाएगी इसी तरीके से सोच के कि वो प्रोडक्ट किस बारे में है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो, ये किस बारे में है, और उस इन पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन भी हो। जैसे मुझे पता है ये फैट लॉस के बारे में है और मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी है कि फैट लॉस के प्रोडक्ट में डाइटिंग होती है, लोग ओवरवेट होते हैं इसलिए फैट लॉस के प्रोडक्ट बेचते हैं, खरीदते हैं। तो इस तरीके से आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए जनरल। ऐसे ही अगर आप म्यूज़िक का प्रोडक्ट चूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि क्यों इसे चूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे अपनी टारगेटेड ऑडियंस को, एंड जो फाइनल स्टेप है उसकी ओर जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू गेट सेल्स, वो है ट्रैफिक। अब टारगेटेड ऑडियंस की बात की जाए तो ट्रैफिक जो होता है वो टारगेटेड ऑडियंस के हिसाब से भेजा जाता है। अब ट्रैफिक आप कैसे भेजते हो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रैफिक। अब ट्रैफिक भेजने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो है डिजिटल मीडियम, बिकॉज हम ऑनलाइन ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसमें दो तरीके इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक पेड और एक फ्री। अब पेड तरीके कौन कौन से हैं और फ्री कौन से हैं? पेड में जैसे कि आ गया गूगल एड्स, सेकंड FB एड्स, थर्ड सोलो एड्स, एंड फोर्थ नेटिव एड्स एंड एक और हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स। तो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग भी कर सकते हैं हम। एंड ये जो पेड मेथड्स हैं ये डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। ऐसे ही फ्री में होता है इंस्टाग्राम एंड FB, थर्ड पिंटरेस्ट, एंड फोर्थ यूट्यूब
ऐसे और भी होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लॉग भी हो सकता है एक, इस तरीके के मेथड्स होते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमें कौन सा मेथड सही है। तो अब इसको चूज़ करने के 2 तरीके हैं। अगर आपके पास बजट है ऐड चलाने का, और मिनिमम बजट होना चाहिए $100 का, इतना तो चाहिए। अगर $150 का प्रोडक्ट है तो $100 बजट होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ $200 है तो और बेटर है, लेकिन $100 मिनिमम चाहिए। और ऐसे $100 होना चाहिए जो आपके अगर चले भी जाएँ तो आपको कष्ट ना हो कि भाई मेरे $100 चले गए, अब मैं क्या करूँगा। इतनी इमरजेंसी में कोई भी बजट नहीं लगाना है। बजट मतलब जिसको आप स्पेंड कर दो और आपको टेंशन भी ना हो, क्योंकि आप उसको सीखने में इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर आप लकी रहे तो आपकी सेल भी आ जाएगी। तो अगर आपके पास बजट है तो आप गूगल एड्स भी चूज़ कर सकते हो, फेसबुक एड्स भी, सोलो एड्स भी, नेटिव एड्स भी, इन्फ्लुएंसर्स भी। लेकिन एक और चीज़ है, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप कैसे स्टार्ट करोगे। तो ये जो तरीके हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, ब्लॉग, ये सारे के सारे टाइम टेकिंग तरीके हैं। मतलब इसमें भी टाइम लगेगा, इसमें भी टाइम लगेगा, इसमें भी। लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में है इनमें से, तो आप उसको चूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल आपको इंस्टाग्राम में पता है कैसे हैशटैग्स काम करते हैं, कैसे पोस्ट क्रिएट करना है, कैसे उसको प्रमोट करना है, तो आप इसको चूज़ कर लो। और अगर आपको यूट्यूब में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप यूट्यूब को चूज़ कर लो, और अगर आपको ब्लॉगिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इसको चूज़ कर लो। तो ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा पर्टिकुलर ट्रैफिक सोर्स चूज़ करना है, देन हम उसके आगे के स्टेप्स पे जाएंगे टू गेट अ सेल्स। वो स्टेप्स मैं कवर करूँगा इन अ डिफरेंट वीडियो, लेकिन आज मैंने आपको सारा का सारा बेसिक बता दिया है टू अचीव योर फर्स्ट $2000। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर मेथड पे, वो हम जानेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। नीचे कमेंट करना इफ़ यू रियली लाइक इट, और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए। यू कैन ज्वाइन माई ट्रेनिंग, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, पीस आउट।